नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। मैं बहुत सोच रहा था कि दुनिया किसे याद करती है या दुनिया में कौन याद रहता है। तो हमेशा वो आदमी याद रहता है जो लीक से थोड़ा हट के रहता है या जिसका अंदाजे बयां और होता है। चाहे वो गालिब हो, कबीर हो, तुलसी हो, मीर हो या नए दौर के शायर हों, जो अपनी लीक से हटकर कोई बात कहता है। हम अभी विनोद कुमार शुक्ल को भी याद करते हैं क्योंकि वो बाकी जो कवि हैं उनसे अलग हटके उनकी भाषा है, उनके लिखने का अंदाज था। इसीलिए जब उनका निधन हुआ तो हम उनको याद कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी बहुत सहज बात करते थे। तो हम बात करते हैं कि गालिब की। क्यों गालिब की बात कर रहे हैं? क्योंकि उनका जन्मदिन था। तो गालिब साहब के बारे में वो जो है सुखनवर बहुत अच्छे थे। तो वो कहते थे कि दुनिया में कहने को तो है सुखनवर बहुत अच्छे, पर गालिब का है अंदाजे बयां और। तो उनका अंदाजे बयां और था। तो जिसका भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अंदाजे बयां और होता है, जो कुछ नया करता है, वो याद किया जाता है। तो हम मिर्ज़ा गालिब यानी कि असदुल्ला बेग खां, जिन्हें दुनिया मिर्ज़ा गालिब के नाम से जानती है, को याद करना किसी एक शायर की जयंती मनाना भर नहीं है। यह उस परंपरा को याद करना है जिसमें कविता मनोरंजन नहीं, आत्मसंवाद है, जिसमें शेर तालियां बटोरने का औजार नहीं, समय से सवाल करने की हिम्मत है। 27 दिसंबर 1797 को आगरा में जन्मे और 15 फरवरी 1869 में दिल्ली में इस दुनिया से रुखसत करने वाले गालिब आज हमारे बीच नहीं है। अपनी भाषा में, अपने अंदाज में और अपने असहज सवालों में गालिब ऐसे दौर के शायर थे जब एक पूरी सभ्यता ढह रही थी, मुगल सल्तनत आखिरी सांसें गिन रही थी, सामाजिक मूल्य बिखर रहे थे और व्यक्ति भीतर से अकेला होता जा रहा था। लेकिन गालिब ने ना तो इस विघटन को विलाप में बदला और ना ही शायरी को महज इश्किया रोमांटिक तक सीमित रखा। उन्होंने शायरी को सोचने का औजार बनाया। शायद इसलिए वे आत्मविश्वास से कह सके कि कहने को तो है दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, पर गालिब का है अंदाजे बयां और। गालिब का यह अंदाजे बयां उन्हें अपने समय से आगे और हमारे समय के भीतर लाता है। उनकी शायरी में प्रेम है, लेकिन प्रेम के साथ जीवन की विडंबना भी है। ईश्वर भी है, लेकिन ईश्वर से सवाल भी हैं। समाज है, लेकिन समाज के पाखंड पे चोट भी है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो लहू क्या है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये जो हमारे आज का जो मनुष्य है उसकी बेचैनी को बयान करती है, जो उपभोक्ता सफलता और पहचान की दौड़ में लगातार टूट रहा है। भारतीय काव्य परंपरा में गालिब को अगर ठीक से समझना हो तो उन्हें कबीर की परंपरा में रखकर देखना चाहिए। कबीर की तरह गालिब भी किसी एक खांचे में नहीं बैठते। ना वो पूरी तरह धार्मिक, ना पूरी तरह नास्तिक, ना पूरी तरह इश्किया, ना केवल दार्शनिक। कबीर कहते हैं कि हम ना मरी हैं जग सारा, हमका मिलिया तारण हारा। वहीं गालिब लिखते हैं कि हुई मुद्दत की गालिब मर गया पर याद आता है। दोनों के यहाँ मैं का यह प्रश्न दरअसल समाज से मुठभेड़ है। आज जब हम गालिब को याद करते हैं तो यह सवाल टालना मुश्किल है कि आज की शायरी किस दिशा में जा रही है। कविता और गजल का एक बड़ा हिस्सा मंची प्रदर्शन में तब्दील होता जा रहा है। शेर कम, अभिनय ज़्यादा, संवेदना कम, ड्रामेबाजी ज़्यादा, तालियां पाने की जल्दी में भाषा का अनुशासन, विचार की गहराई और आत्मसंघर्ष गायब होता जा रहा है। गजल जो कभी दिल से निकली बात थी, अब कई बार तुकबंदी का खेल बनती जा रही है। या बात करें निराला, बच्चन, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र जैसे कवियों की, या हम बात करें अभी जो हमारे शायर हैं, जिसमें अगर हम मीर, गालिब से लेकर अभी नए शायर दुष्यंत कुमार तक की बात करें, या निदा फाजली की बात करें, फैज़ अहमद फैज़ की बात करें, बशीर बद्र की बात करें, तो ये सभी जो है अपने अपने तरीके से ये मुशायरा लूटते थे, मंच पे लोकप्रिय थे। पर इनकी रचनाएं मंच के लिए नहीं लिखी गई थी। वे पहले कागज़ पे उतरी, भीतर से गुजरी और फिर लोगों तक पहुंची। दुष्यंत कुमार की पंक्ति है कि हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, और रो रो के कहने की आदत नहीं रही। आज के समय में शायरी की नैतिकता कसौटी बन गई है। हिंदी गजल को जिस आत्मविश्वास के साथ दुष्यंत कुमार ने स्थापित किया, वह भी गालिब की परंपरा का ही विस्तार है। भाषा बदली, संदर्भ बदले, लेकिन सवाल वही रहे।
गज़ल की ताकत उसके शिल्प में है, मीटर, काफिया, रदीफ और उतनी ही उसके कथ्य में भी है। गालिब ने सिखाया कि आज़ादी भाषा की अराजकता नहीं होती बल्कि अनुशासन के भीतर उड़ान होती है। गालिब को किसी मजहब, जाति या राष्ट्र की सीमा में बांधना उसके साथ अन्याय है। वे उस भारत के शायर हैं जो बटा नहीं था और उस दुनिया के भी जो आज भी बटने के दर्द से गुजर रही है। इसलिए गालिब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ही नहीं, पूरी दुनिया के शायर हैं। अच्छी शायरी किसी से भी उसका पहचान पत्र नहीं पूछती। यही वजह है कि गालिब कहते हैं कि हुई मुद्दत की गालिब मर गया पर याद आता है। वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। कबीर की तरह गालिब भी अपनी शायरी में किसी को नहीं छोड़ते। कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज कि हम पर इतना जानते हैं हम कि कल वो जाता था कि हम निकले। आज जब भाषा को धर्म से जोड़ा जा रहा है तब गज़ल जैसी साझा संस्कृति विधा का हर भाषा में, हर क्षेत्र में स्वीकार किया जाना अपने आप में एक सेकुलर हस्तक्षेप है। यही वजह है कि गज़ल हिंदी, उर्दू ही नहीं, दूसरी भारतीय भाषाओं में, यहाँ तक कि अंग्रेजी में भी कही जा रही है। गालिब को आज याद करने का सबसे सार्थक तरीका यह नहीं है कि हम उनके शेर दोहराएं, बल्कि यह है कि हम शायरी को फिर से सोच का माध्यम बनाएं। मंच से पहले आत्मा को का महत्व है, चमत्कार से ज़्यादा ईमानदारी की तरजीह दें और शब्दों के शोर से निकलकर संवेदना में वापस ले जाएं। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। गुलजार ने एक जगह कहा है कि गालिब के यहाँ 3 मुलाजिम थे, कल्लू, वफादार और मैं। वे दोनों तो अपनी उम्र के साथ रिहा हो गए, मैं आज भी मुलाजिम हूँ। सच यह है कि जो शायरी को गंभीरता से लेता है वो गालिब का मुलाजिम हो जाता है। इसलिए 150 साल बाद भी यह पंक्ति सच लगती है कि हुई मुद्दत कि गालिब मर गया पर याद आता है। वो हर एक बात पे कहना कि यूँ होता तो क्या होता, क्योंकि गालिब एक शायर नहीं, जिंदा विवेक हैं और विवेक कभी मरता नहीं। यही वजह है कि चाहे रायपुर हो या दिल्ली हो या पूरे देश में कहीं पर भी गालिब को लोगों ने 27 दिसंबर को याद किया, आज भी याद कर रहे हैं और उनकी शायरी हर जगह गूंज रही है। नमस्कार।